Now, question number 4 of this question says that I need to work with a procedure. इस प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा? मेरे पास इसका नाम है, मेरे पास काउंट। और काउंट करेगा ये कि सबसे पहले इनपुट कराएगा सारी वैल्यूज को जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिर काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज हैं और काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ इवन वैल्यूज हैं, ऑड और इवन। फिर ये रिपीट करेगा अपने आप को स्टेप 1 से लेके जब तक वैल्यू 99 नहीं आ जाती। उसके बाद आउटपुट करेगा ये टू काउंट की वैल्यूज एक मैसेज के साथ। और जो वैल्यू 99 है ये लाजमी काउंट होनी चाहिए। मुझे इसका प्रोसीजर लिखना है काउंट। तो सबसे पहले सवाल को स्टार्ट हम करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर, और प्रोसीजर के साथ हम मेंशन कर देंगे काउंट। इसके बाद देखो, वेरिएबल कौन कौन से लेने हैं वो मेरे पास आएंगे, जिसके अंदर मैंने डिक्लेयर कराया है काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। फिर मैंने चेक कराया है काउंट ऑफ इवन नंबर्स, और फिर मैंने कराया है दिस नंबर को। और ये सारे आपके पास कौन से हैं? इंटीजर्स। बेटा फिर हम इनिशियलाइजेशन करा लेते हैं। काउंट ऑफ ऑड नंबर है 0, और काउंट ऑफ इवन नंबर्स को भी 0 कर दिया। अच्छा, उसके बाद चलो लूप भी, इनपुट भी करा दिया, इनपुट दिस नंबर। अब इस सवाल के अंदर गेम ये करनी है कि वैल्यू जो है वो जब तक चले, जब तक वो 99 के ना हो। रिपीट फ्रॉम स्टेप वन अंटिल द वैल्यू, until the value input is 99. अच्छा, while this number is not equals to 99. While this number is not 99, then I'm going to add it right here that if this number mod 2 is equals to 1, that means your uh, count of odd numbers is equals to count of odd numbers plus 1। And just in case अगर ये नहीं है तो काउंट ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू काउंट इवन प्लस 1। यहाँ पे मैंने लगा दिया एंड इफ। इसके बाद दोबारा से लेता हूँ। सर ये मॉड क्यों किया आपने? बेटा ये काउंट करने के लिए कि कितने नंबर मेरे पास ऑड है और कितने नंबर मेरे पास इवन है, उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है कि जितने भी नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं अगर इससे गुजरेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने ऑड हैं और कितने इवन है। आपको मॉड का फंक्शन पता है? जी हम्म। सर। अच्छा, नहीं पता तो बता दो बेटा, ओ लेवल की मैं खोल के बता देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये वाला फंक्शन है, ये याद रखना। जब भी इवन ऑड का है, ये लगा के लूप से चला देना। इस सवाल में किसी कोई मसला? दिस इज फॉर 6 मार्क्स। बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि द प्रोसीजर काउंट इज टू बी टेस्टेड। मेरे पास प्रोसीजर है, उसका नाम है काउंट।
ये मुझे टेस्ट करना है। टिपिकल टेस्ट डेटा वुड कंसिस्ट ऑफ ऑड एंड इवन वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 23, 5, 64, 100, 200 and 2, 1, 8, 999. The purpose of this test would be a test a typical mix of even and odd values, and it would be checking the total. Given three test data sequence that may be used to test different aspects of the procedure. Do not include invalid data. Sequence वन, sequence टू। भाई टेस्ट डेटा बताना है और उसका जो है फिर पर्पस भी बताना है कि हमें टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक काम तो ये करते हैं कि अगर इन वैल्यूज के ऊपर दिया गया है तो पहला टेस्ट में रखता हूँ ऑड वैल्यूज का। और ऑड वैल्यू का बेटा पर्पस क्या होगा? सिर्फ और वैल्यूज होंगी इसमें? हाँ और। और इवन वैल्यूज नहीं हो सकती इसमें? वाह, एक्सेलेंट, स्मार्ट मैन। नहीं हो जाएंगी? और क्या हो सकता है? सर ये क्यों लिख रहे हैं आप? बेटा वो सवाल में से लिखा है मैंने, दे कैन बी टर्मिनेटेड, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था। सर दे कैन बी टर्मिनेटेड बाय विथ 99 समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेटा ये क्या लिखा हुआ है? अंटिल द वैल्यू इज 99 इनपुट। अगर किसी ने 99 वैल्यू ऐड कर दी, चाहे वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, तो प्रोग्राम तो टर्मिनेट हो जाएगा ना 99 से। सही सही। अगर फॉर एग्जांपल इवन या इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा? इवन नंबर होगा नहीं, हम्म। ऑड नंबर होगा, है ना? 99, हाँ, अगर 99 आ गया वैल्यूज में तो फिर क्या होगा टेस्ट को? अगर 99 आ गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, ये लिख दो तीसरे में। मगर क्या मगर? टोटल करेंगे ना तीसरे वाले में। ऑड प्लस इवन वैल्यूज, दे कैन बी टर्मिनेटेड विद 99। अगर इसमें भी 99 आया तो टर्मिनेट हो जाएगा। और भी सेट हो सकते हैं इसमें, ये भी हो सकता है कि डेटा सेट with just a one odd value or just one uneven value, it can also be terminated। या इसके अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेटा सेट विद नो वैल्यूज, तो वो तो चलेगा ही नहीं, वो बोलेगा 99 है ही नहीं। या ये मगर भी हो सर सकता। एक और जी, सवाल है मेरा। पूछें। अच्छा समझ गए समझ गए, सॉरी सॉरी। ये सवाल पूछने से पहले ही तुम समझ जाते हो। स्मार्ट स्मार्ट मैन मैन। ना सर। स्मार्ट मैन, हाँ, सही सही सही। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास है कि एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का नाम क्या है? क्रिएट फाइल्स। और बेटा तुम अभी वो क्लास में आपके टाइम है और 11:45 से पहले क्लास खत्म हो जाएगी, परेशान नहीं हो। एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का नाम है क्रिएट फाइल्स। क्रिएट फाइल करेगा ये कि वो दो पैरामीटर लेगा। एक पैरामीटर का क्या करेगा? स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ फाइल नेम। और दूसरा पैरामीटर करेगा एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फाइल्स दैट हैव टू बी क्रिएटेड। मेरे पास एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का नाम क्या है? क्रिएट फाइल्स। ये क्या करेगा भाई? दो पैरामीटर ले रहा है। एक पैरामीटर में क्या करेगा? स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स द फाइल नेम। और दूसरे में क्या करेगा? इंटीजर बताएगा जो रिप्रेजेंट करेगा कितने नंबर ऑफ फाइल जो है वो बनानी है। द प्रोसीजर विल क्रिएट द नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल स्पेसिफाइड। प्रोसीजर इज गोइंग टू क्रिएट के कितने नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल जो है वो स्पेसिफाइड है, और ईच फाइल इज गिवन अ डिफरेंट नेम। ईच फाइल इज फाउंड बाय कॉन्केटिनेटिंग, इसका मतलब है उनको मर्ज करना, द फाइल नेम विद अ सफिक्स बेस्ड ऑन द फाइल नंबर। ओके, द सफिक्स इज ऑलवेज ऑफ 3 कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, create file test data 3 would result in the creation of three files: test data 001, test data 002, test data 003. This example is important.
each file will contain a single line. For example, file test data 002 would contain the string, this is a file test data 002. Write the procedure for create file. Assume both parameters are valid and that the integer value is between 1 and 999 inclusive. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले लिखेंगे कि ये मेरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर का नाम क्या है? क्रिएट फाइल्स। यस, गुड, स्मार्ट मैन। थैंक यू। फ्रेश करा फ्रेश किया हुआ मैंने एक प्रोसीजर बनाया है जिसपे मैंने दो वैल्यूज ली हैं, पैरामीटर लिए हैं, नेम रूट स्ट्रिंग और नंबर ऑफ फाइल्स जो इंटीजर है। उसके बाद यहाँ पे मैं डिक्लेयर करा रहा हूँ आपके। सर स्पेलिंग गलत है इंटीजर की। INTEGER। ओके, थैंक यू, स्मार्ट मैन। मैं बोलने वाला था। डिक्लेयर फाइल नेम सर दूसरे वर्ड भी तो बोले जो आपको सिखाए थे। सब स्ट्रिंग। डिक्लेयर काउंट एज इंटीजर। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने प्रोसीजर बना दिया। दोनों बता दिया, फायर उसको वो कर दिया, डेटा टाइप दे दी, यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी, फाइल नेम, सफिक्स और काउंट। अब मैं शुरू करूँगा अपना लूप। फॉर काउंट 1 to number of files, your suffix should be। सर वैसे नंबर ऑफ फाइल्स को कॉल करेंगे ना, क्रिएट फाइल्स ब्रैकेट नम फाइल्स। कॉल करेंगे क्या मतलब? मतलब लाइक नम फाइल्स, क्रिएट फाइल्स फिर ब्रैकेट में नम फाइल्स नहीं लिखेंगे। क्रिएट फाइल ब्रैकेट में नम फाइल? भाई फाइल बनानी थोड़ी है, इसमें फाइल क्रिएट क्यों कर रहे हो? नहीं, ये फाइल का नाम है ना। कौन सा? ना अच्छा चलो, नेवर माइंड नेवर माइंड। नम फाइल वो बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं, फाइल का नाम नहीं है, स्मार्ट मैन। आज से ही सीखा हूँ। मैं ना से था। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने पास कन्वर्ट लिखा, फॉर काउंट 1 to नम फाइल। इसके बाद जो मेरा सफिक्स है, सफिक्स को मैंने दिया नंबर टू स्ट्रिंग as per the number of count, whereas the length of the suffix should not be equals to 3 and suffix should be equal to 0 and suffix, ये जो ऊपर लिखा हुआ था कि 3 से ज्यादा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए, है पूरा वो प्रोग्राम चल गया। सबसे पहले जो प्रोसीजर की हेडिंग दिया, पैरामीटर दिया, एंडिंग दिया, उसके बाद लूप चलाया नंबर ऑफ फाइल्स पे इटरेशन पे। उसके बाद आई हैव अटेम्प्टेड टू क्रिएट अ फाइल नेम सफिक्स। फाइल नेम सफिक्स बनाना है। आई हैव अटेम्प्टेड टू क्रिएट अ फाइल जिसका जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर टू स्ट्रिंग है ना लूप के अंदर। उसके बाद मैंने आगे ये चेक किया है कि जो मेरी फाइल का नाम है वो करेक्ट है या नहीं। अब उसके लिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फाइल नेम शुड बी योर वॉट एवर इट इज इन योर नेम रूट एंड डॉट योर सफिक्स। फाइल का नेम इस तरीके से बनेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि ओपन फाइल, फाइल नेम फॉर राइट, राइट फाइल, फाइल नेम
दिस इज अ फाइल, और जो भी मेरा फाइल का नाम है, और फिर यहाँ पे हमने अपनी फाइल को क्लोज करा दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन इसका। इसके बाद बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है चेक फाइल। चेक फाइल कराएगा कितने नंबर ऑफ फाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएट फाइल इन द पार्ट ए। चेक फाइल विल टेक अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ file name and returning the number of files found. Identify the type of module that could be used for check file. कौन सा मॉड्यूल यूज हो सकता है चेक फाइल के लिए? दिस हैज टू बी अ फंक्शन। राइट द मॉड्यूल हेडर फॉर चेक फाइल। फंक्शन चेक फाइल, और चेक फाइल के अंदर क्या था भाई? नेम रूट था, जिसकी डेटा टाइप क्या थी? स्ट्रिंग। और ये क्या रिटर्न कराएगा? ये भी रिटर्न कराएगा इंटीजर्स को। State the module mode that should be used to in check file. So now we are done with this. Now the last question, question number 7 says that there is सर वो रिपीट कर दें ऊपर वाला। बेटा तुम पहले चैट पे मैसेज कर लो फिर सुन लेना। क्वेश्चन नंबर हाँ, 7 says एक that a दफ़ा दिखा program देना, एक दफ़ा दिखा contains दें 6 सिर्फ। modules। और 6 मॉड्यूल कौन से हैं? प्रोसीजर मॉड्यूल ए, प्रोसीजर मॉड्यूल एक्स, प्रोसीजर सर वो रिसेट। दिखा दें सवाल एक दफ़ा प्लीज़, पिक्चर ले लूँ। ओके। हो गया। इस पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसको पढ़ा है कि भाई कौन सा फंक्शन लगेगा, फंक्शन का हेडर लिखा है, और उसको मैंने बताया कि कौन सा मोड पे वो ओपन करेगा फाइल को देखने के लिए। आपको समझ इसमें कोई सवाल? नोप्स। क्वेश्चन 7 के अंदर मेरे पास एक प्रोग्राम है, वो 6 मॉड्यूल्स कंटेन कर रहा है। प्रोसीजर है, प्रोसीजर मॉड्यूल एक्स, रीसेट, और इसी के साथ 3 फंक्शन हैं। मॉड्यूल एक्स कॉल कराएगा रीसेट को, मॉड्यूल एक्स कॉल कराएगा रीसेट को। ओके, मॉड्यूल एक्स कॉल कराएगा रीसेट को, मॉड्यूल वाई कॉल कराएगा रीस्टोर को, मॉड्यूल वाई कॉल कराएगा रीस्टोर को। कंप्लीट द स्ट्रक्चर चार्ट फॉर दिस। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो। सबसे पहले देखो कि मेरे पास जो मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल ए किस किस को कॉल करा रहा है? मॉड्यूल ए कॉल करा रहा है तुम लोगों के पास मॉड्यूल एक्स को, मॉड्यूल वाई को, और मॉड्यूल जी को। क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि एक्स कॉल करा रहा है रीसेट को और वाई कॉल करा रहा है रीस्टोर को। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तुम लोगों के लिए कि ये मेरा है मॉड्यूल एक्स और ये मेरा है मॉड्यूल वाई, और वाई किसको कॉल करा रहा है? वाई कॉल करा रहा है रीस्टोर को, और एक्स कॉल करा रहा है मेरे पास रीसेट को। तो एक पार्ट इसका यहाँ पे हो गया। अब जो एक मॉड्यूल मेरे पास बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज मॉड्यूल जी। अच्छा, अब देखो मॉड्यूल एक्स के साथ लिखा हुआ है कि इसके साथ वैल्यू है T1 इंटीजर और S2 रियल। और यहाँ पे आओ रीसेट के ऊपर।
रीसेट पे क्या लिखा हुआ है, बाय रेफ कोड इंटीजर। जब भी बाय रेफ आता है तो क्या देता है वो, इट गिव्स यू अ सर्कल विद डबल एरोस, और यहाँ पे डबल एरोज है तो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा कोड। फिर मॉड्यूल वाई पे आओ तो मॉड्यूल वाई करा रहा है इंटीजर को, बूलियन को रिटर्न करा रहा है बूलियन वैल्यू, और ये कोर करा रहा है रिस्टोर को। रिस्टोर में क्या है, ओल्ड कोड इंटीजर है जो रिटर्न करा रहा है बूलियन को। तो यहाँ पे तुम लोगों का आएगा बूलियन क्योंकि कलर्ड सर्कल है, और ये आ गई वैल्यू मेरे पास ओल्ड कोड की। तो दो पार्ट हो गए, एक पार्ट बचा है अब। अच्छा जी, मॉड्यूल ए। अब मॉड्यूल ए के अंदर मॉड्यूल एक्स पे आओ। मॉड्यूल एक्स के पास क्या है, T1 है और S2 है। ये आ गया तुम लोगों के पास T1, और ये आ गया तुम लोगों के पास S2। मॉड्यूल जी पे आओ। मॉड्यूल जी क्या दे रहा है, SA दे रहा है इंटीजर को, लेकिन रिटर्न करा रहा है इंटीजर। SA दे रहा है इंटीजर, लेकिन क्या रिटर्न करा रहा है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद है मॉड्यूल वाई। मॉड्यूल वाई में RA RB और रिटर्न्स बूलियन। तो सबसे पहले तो ये एक ऑलरेडी बना हुआ है, इसको नाम दे देता हूँ RA। उसके बाद ये बूलियन वैल्यू भी भेज रहा है, तो एक कलर्ड सर्कल विद एन एरो है, ये आ गया मेरा RB, लेकिन ये वापस भी भेज रहा है एक वैल्यू को, तो ये आ गई मेरी बूलियन की वैल्यू। So that's it for this part. 4 marks for this. Then explain the meaning of a diamond symbol as a used in diagram part A. Diamond symbol का क्या मतलब है? This would, Can do. yes, excellent. This would mean that module A calls either one of module X or module Y or module Z. दिस इज अ सिलेक्शनल पार्ट, उसकी मर्जी वो किसी को भी कॉल कर ले। तो दिस इज फॉर 2 marks। 7 का A और B हो गया। इसके बाद 8 है मेरे पास।